आप रात में उठे हैं, आप दिन भर थक करके आए थे और आज शाम को ही सो गए। आप 7 बजे सो गए क्योंकि आज दिन भर आपने बहुत मेहनत करी थी। 7 बजे नींद आ गई, घर आए 7 बजे सो गए। आपकी नींद खुली 10:30 बजे और अब आपको लग रही है भूख। दिन भर मेहनत करी थी, सो गए थे, अब लग रही है भूख। ठीक। और अब आप बाहर निकलते हैं सड़क पर और आपको पता है कि इस वक्त तक तो जितने होटल रेस्टोरेंट हैं सब बंद हो जाते हैं। तो आप कहते हैं वो बस अड्डे पर एक छोटा सा फटेहाल ढाबा है, वो खुला होगा, वो रात में थोड़ा देर तक खुलता है, आप उसकी ओर भागते हैं। ठीक है। और आप वहां पहुंचते हैं तब तक 11 साढ़े 11 बज जाता है। आप पाते हैं वो भी बंद हो गया। आप कहते हैं ये भी नहीं मिला जिंदगी में, दिन भर मेहनत करी और ये भी नहीं मिला जिंदगी में, ये भी नहीं मिला जिंदगी में। कैसी हालत रहेगी? मलाल रहेगा ना तगड़ा। दिन भर मेहनत करी थी और अब खाने को भी नहीं मिल रहा, बड़ा अफसोस है, भीतर बड़ी हीनता, बड़ा क्षोभ है। यही दशा है ना अभी। वहां से आप चुपचाप अपने घर लौटने लगते हैं, सर झुकाए, उदास, खिन्न। और आप पाते हैं कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट अभी खुला हुआ है। आपको यकीन नहीं होता, आप उसमें प्रवेश करते हैं। पहली बात तो वहां खाना बहुत अच्छा है, जो उस बंद बस अड्डे वाले ढाबे में कभी मिलता नहीं। बहुत अच्छा खाना है। और वहीं पर आपको बैठा हुआ कोई पुराना दोस्त मिल जाता है अपना। वो बोलता है अभी अभी मैं बस से उतरा हूं, इस शहर आया था, मुझे तो पता भी नहीं तुम इसी शहर में रहते हो। अब आपको मलाल बचेगा क्या? उस ढाबे में आपको कुछ नहीं मिला, ये भला हुआ कि बुरा हुआ? अगर वो ढाबा खुला होता तो क्या होता? उस छोटे से ढाबे का घटिया खाना आपको मिल जाता। भाई अब दिन खत्म हो रहा है, बचा खुचा उसके पास खाना था, वही वो आपको परोस देता, आप मजबूरी में खा भी लेते, है ना? और आप कहते चलो जो चाहा था वो मिल गया, क्योंकि मैंने तो ये ढाबा ही चाहा था, मैंने तो ये ढाबा ही चाहा था, इससे ऊपर की मेरी कोई चाहत थी ही नहीं। मैंने यही चाहा था और मुझे मिल भी गया। और उसने आपको ऐसे ही सब दिन भर का पोछन जूठन परोस दिया, आपने खा भी लिया। आप ये मलाल लिए आप घूम रहे हैं। ये मलाल, ये दुर्भाग्य का भाव तत्काल बदल जाता है सौभाग्य के अनुग्रह में। जब आप पाते हैं कि वो अभी बड़ा वाला रेस्टोरेंट तो खुला हुआ है, वहाँ खाना तो मिला ही मिला, बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना मिला, साथ ही साथ बहुत पुराना एक मित्र भी मिल गया। लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब तलाशोगे। अगर मलाल लेकर बैठे रह गए तो बस यही भाव रहेगा कि हाय हम कितने अभागी हैं। जिंदगी में जो पाने लायक चीज है, जिसको वो मिल जाए, वो अब कभी शिकायत कर सकता है क्या किसी भी चीज की? उसके पास तो बस अनुग्रह बचता है, ग्रेटिट्यूड, मिल गया। हम ऐसे लोग हैं जो पहली बात व्यर्थ की चीजों को चाहते हैं, फिर वो व्यर्थ की चीजें मिलती भी नहीं है। पहले तो व्यर्थ की चीज चाहिए, बहुत छोटी सी कोई क्षुद्र, और फिर वो छोटी सी चीज भी नहीं मिली तो हम कहते हैं अरे अरे अरे, क्या तो मेरा दुर्भाग्य है। वो चीज मिल भी जाती तो कुछ नहीं मिलता। मलाल उस छोटी चीज को पाने से दूर नहीं होता, वो दूर होता है जो असली बड़ी चीज है उसको पाने से। और बड़ी चीज की पहचान यही होती है, उसको पालो तो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग से गायब हो जाती हैं, इनका अफसोस खत्म हो जाता है। छोटी चीजों का जो अफसोस मना रहा हो, जान लेना कि उसकी समस्या ये नहीं है कि उसको छोटी चीज नहीं मिली, उसकी समस्या ये है कि उसे आज तक कोई इतनी बड़ी चीज नहीं मिली कि सब छोटी चीजें वो भुला पाए।
और छोटी चीजें इतनी हैं कि एक पर रोना चाहोगे तो 100 मिलेंगी रोने के लिए। तुम एक छोटी चीज का मातम करना चाहते हो ना, 100 छोटी चीजें मिलेंगी कि हम पर भी रो, हम पर भी रो, हमारा भी मातम मनाओ। छोटी चीजों का तो ऐसा है। और बड़ी चीज एक ही होती है, और वो एक बड़ी चीज मिल गई, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वो एक बड़ी चीज है, उसको साध लो तो ये सब छोटी छोटी चीजें दिमाग से एकदम गायब हो जाती हैं। हाँ, अपने साथ बैठिए और पूछिए किस दिशा में बढ़ना आवश्यक है। पैदा हुआ हूं तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इतना महत्वपूर्ण और इतना सुंदर, इतना आवश्यक कि उसकी ओर बिल्कुल प्रण प्राण से बढ़ा जा सके, कि जिसके आगे भूख प्यास आदमी सब भूल जाए, कि जिसकी सेवा में इंसान अपना अपना दिल ही निकाल कर रख दे। कुछ ऐसा हो सकता है? हो सकता है कोई आखिरी उत्तर न मिले जब ये सवाल आप पूछें, पर कोई आपको अभी अंतरिम तात्कालिक उत्तर तो मिलेगा ना। आप भी ये तो कहते होगे कि जीवन में ये 10 लक्ष्य है मेरे, कहते हो ना। आज आपसे पूछा जाए भाई जीवन में आप क्या क्या चीजें हैं जो चाहते हो, तो आप 10 चीजों की सूची बता दोगे। उन 10 में जो सबसे महत्वपूर्ण अभी दिख रहा हो, कम से कम उसको पूरी तरह समर्पित हो जाइए। उन 10 में फिलहाल जो सबसे आवश्यक लग रहा हो, उसको ही अभी पूरी तरह समर्पित हो जाइए। और उसको जब पूरी तरह समर्पित हो जाता है इंसान, तो छोटी छोटी चीजें मानस पटल से विलुप्त होने लगती हैं, याद आनी बंद हो जाती हैं। कभी हुआ नहीं है ऐसा कि इतने डूबे हुए हो किसी काम में कि याद ही नहीं रहा कि आज तो खाना खाया ही नहीं? हुआ होगा ना ऐसा। वही जिंदगी है, वही तो जिंदगी का अमृत है। उसी चीज के लिए तो हम पैदा होते हैं। कुछ इतना बड़ा मिल जाए कि सारी छोटी चीजें याद ही ना आए। लेकिन वो जो बड़ा होता है वो आहुति मांगता है, कुर्बानी मांगता है। वो कहता है अपना सब कुछ मुझे ही न्योछावर कर दो, और मैं तुम्हें बदले में वरदान ये दूंगा कि तुम्हारे मन को शांत और निश्चिंत कर दूंगा। तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दो तो तुम्हारी चिंताएं भी फिर मेरी हो जाएंगी। अब कोई चिंता नहीं बचेगी तुम्हारे पास। फिर कौन सा मलाल? ऐसा नहीं कि एक सही जीवन जीने वाले को चोट नहीं मिली होती है, या असफलताएं नहीं मिली होती हैं, या उससे बहुत कुछ छिना नहीं होता। ये सब उसके साथ भी होता है। जैसे हर आम आदमी को बहुत तरह की असफलताएं मिली होती हैं, धोखे मिले होते हैं, चोट मिली होती है, होता है ना हर आम आदमी के साथ। जो सही और सच्चा आदमी होता है उसको भी ये सब मिला होता है, आम आदमी की तरह उसको भी मिला होता है। अंतर बस ये होता है कि जो सही जिंदगी जी रहा है उसके पास फुर्सत नहीं होती है अपने घाव गिनने की, उसके पास फुर्सत नहीं होती है कि बैठ कर धोखों पर रोए। वो कहता हुआ था धोखा, कोई बात नहीं, हम जिस चीज में डूबे हैं उसमें बड़ी मौज है। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि 5 लोग चोट दे गए, 10 जगह सफलता मिल गई। ये सब हुआ है हमारे साथ भी। लेकिन फुर्सत किसको है? फुर्सत किसको है? ये सब होता रहता है, हम अपना काम करते रहते हैं। इस बात को कई बार सुनिएगा, और इससे संबंधित भी जो मैंने और बातें कही हैं उनको भी कोशिश करिएगा पढ़ने की या सुनने की। ठीक है? ये मलाल, अफसोस, शिकायत,
ये सब जिंदगी से चले जाएंगे, चेहरे से एकदम पुछ जाएंगे, रौनक आ जाएगी चेहरे पर। हाँ, दीनता का भाव जिंदगी से हटा दो बिल्कुल। कमजोरी, दीनता ये तो रखो ही नहीं कि मेरे साथ बुरा हो गया। बुरे से बुरा भी हो जाए, हाथ कट जाए एक, पांव कट जाए एक, तो भी ये मत कहो कि मैं बेचारा हूं, लाचार हूं। कुछ नहीं। अपनी गरिमा, अपनी मौज, वो सबसे बड़ी चीज है। परिस्थितियां तो किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं, चोट दे सकती हैं, धोखा दे सकती हैं, लूट सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, मौत भी दे सकती हैं। परिस्थितियों का क्या भरोसा, वहां तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम रोएंगे नहीं बहुत, क्योंकि रोने की फुर्सत किसको है। और अगर रो भी रहे हैं तो रोते रोते भी जो काम है हमारा वो करते रहेंगे। वो काम इतना प्यारा है।